नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आजकल पूरे मन से उत्तराखंड की राजनीति कर रहे हैं। वो एक दिन में कई बार एक एक घंटे का मौन धारण कर ले रहे हैं। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबा केदारनाथ आने का स्वागत किया, लेकिन बाद में उसके विरोध में कई सारी बातें कह डाली। मैं उन बातों पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आज उस बात पर बात करूंगा जो उन्होंने 4 नवंबर को कही और 5 नवंबर को अपनी ही बात के खिलाफ एक लंबा चौड़ा बयान जारी कर दिया। हरीश रावत जी क्या एक ही दिन में अपनी बात को भूल जा रहे हैं? इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। यह एक गंभीर बात है या फिर हरीश रावत जी कि इसमें भी कोई रणनीति छिपी हुई है, जैसा कि अक्सर एक बात में उनकी कई कई बातें छिपी हुई होती है। इससे पहले यह जान ले कि हरीश रावत उत्तराखंड में कैसे हिंदुत्व के खिलाफ हिंदुत्व को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ धाम आए और पूरे देश के बड़े मंदिरों को एक साथ वर्चुअली जोड़ा गया। जितनी देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में रहे, करीब करीब उतनी ही देर कांग्रेस ने उत्तराखंड के हर जिले में मंदिरों में जलाभिषेक किया। हरीश रावत खुद हरिद्वार गए और शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने और भी कई कार्यक्रम किए। उन सभी कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर लाइव किया गया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव किया गया। इन लाइव में हरिद्वार के तिलभांडेश्वर मंदिर के गर्भगृह से उनकी पूजा अर्चना को भी लाइव किया गया। यहीं से अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं, जो मैंने शुरू में कही थी। हरीश रावत जी एक दिन में ही अपनी कही हुई बात को क्या भूल जा रहे हैं? कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रधानमंत्री के बाबा केदारनाथ धाम से लौटने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की है। मैं इसके उस खास हिस्से को पढ़ देता हूं जो पढ़ा जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने शुरू में लिखा है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैंने स्वागत किया था, मगर अब मैं निराश हूं। वो क्यों निराशा व्यक्त कर रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कई पुराने कांग्रेसी नेताओं की चर्चा करते हुए लिखा है, मैं कई बार बाबा केदारनाथ गया, हर बार गर्भगृह में भगवान केदारनाथ जी के सामने ध्यानस्थ भी रहा, लेकिन हमको उस क्षण की फोटो खींचने या लाइव प्रसारित करने की हिम्मत कभी नहीं आई। रावल जी और केदारनाथ मंदिर समिति ने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, हमने हमेशा उसका आदर किया है, लेकिन इस बार गर्भगृह से प्रधानमंत्री जी ने अपने को लाइव प्रसारित करवाया। फेसबुक लाइव व आज तक तथा दूसरे चैनलों में इस सब पर टेलीकास्ट हुआ है, लाइव टेलीकास्ट हुआ है। उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और यह भी लिखा है कि गर्भगृह की मर्यादा टूटी है। अब मैं जो कह रहा था उस पर आ जाता हूं। हरीश रावत जी एक ही दिन में अपनी कही बातों को क्यों भूल जा रहे हैं? आइए कैसे भूल जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। हरीश रावत जी ने 4 नवंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ लिखा था। उन्होंने लिखा था, मैं कल अपने कांग्रेस के मित्रों के साथ कनखल चौक से दक्ष मंदिर तक शिव भजन करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक करूंगा। हमारे सभी शिवालयों में ज्योतिर्लिंगों का स्वरूप विद्वान है। हमारे सभी शिवालय केदारालय के स्वरूप है। उनको नमन कर मैं भगवान केदार के श्री चरणों में एक बार फिर नतमस्तक होकर लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र की सुरक्षा और जल कल्याण की कामना करूंगा। हरीश रावत जी खुद लिखते हैं कि हर शिवालय में केदारालय का स्वरूप है। फिर केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव और हरिद्वार के तिलभांडेश्वर मंदिर के गर्भगृह से उनका लाइव अलग अलग कैसे हो सकता है? दोनों को लेकर वह दो तरह की राय कैसे रख सकते हैं? इस पर हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में कोई भी स्पष्ट बात नहीं लिखी है। वह खुद लिख रहे हैं कि सभी शिवालयों में भगवान केदार का ही स्वरूप विद्वान है। इसके साथ ही हरीश रावत नरेंद्र मोदी की बाबा केदारनाथ में पूजा को राजनीतिक बता रहे हैं, लेकिन उसी दिन उन्होंने प्रदेश के सैकड़ों शिवालयों में पूजा का आयोजन रखवाया और खुद हरिद्वार के शिवालयों में जाकर जलाभिषेक किया। अगर प्रधानमंत्री की पूजा राजनीतिक है तो उनकी पूजा कैसे राजनीति से दूर रह गई, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय होने के बाद अपना कार्यक्रम मनाया है? क्या हरीश रावत जी के इस कार्यक्रम को देखकर यह बात नहीं कही जा सकती है कि वो उत्तराखंड में हिंदुत्व के खिलाफ हिंदुत्व को खड़ा कर रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक और बात जो बहुत ही ज्यादा गौर करने वाली है, जब केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हुआ, तभी हरीश रावत केदारनाथ धाम गए और हर दिन उस दिन की फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उस दिन के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। अंत में
एक बात और ध्यान में लानी बहुत जरूरी है। आप पिछले कई दिनों की उनकी पोस्ट देख लीजिए, वो अपनी हर पोस्ट पर जय बाबा केदार लिख रहे हैं। वह जय बाबा केदारा लिख रहे हैं। लिखना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन क्या यह भगवान के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है? भगवान के नाम का राजनीति में इस्तेमाल नहीं हो रहा है? इन सवालों को हरीश रावत जी से पूछा जाना चाहिए और इन सवालों का जवाब उनको देना भी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, सवाल तो यह भी बनता है कि क्या हरीश रावत उत्तराखंड में हिंदुत्व के खिलाफ हिंदुत्व को खड़ा कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हरीश रावत जी को देना चाहिए, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। हो सकता है उनकी अगली पोस्ट में इस पर कुछ कह दिया जाए, हो सकता है अगली पोस्ट इसी पर आ जाए। यह थी उत्तराखंड की राजनीति की बात। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।